Hello students, welcome to last minute revision videos. Now today I am going to start with the integration exercise number 5.2 where we are going to learn the method of substitution. So ये exercise में हमें क्या करना है? We are going to substitute the variable t in place of x by reducing that function. So here I have already written, we will reduce the function by changing the variable x to t. ना फॉर दैट पर्पस एक फॉर्मूला छोटा सा जो हमें लर्न करना होगा, इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इंटू डी एक्स. तो इसका इंटीग्रल ये होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस सी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एक्सप्लेन दिस फॉर्मूला एंड देन विल बिगिन विद दिस सम. क्लियर? दैट मीन्स व्हाट, अगर यहाँ पे जो भी इक्वेशन दिया रहेगा या जो भी फंक्शन दिया रहेगा उसका डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर पोजीशन पे है, आई रिपीट, जो भी फंक्शन डेरिवेटिव में है उसका डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर पे आता है, देन डायरेक्टली वी कैन हैव द इंटीग्रेशन ऑफ दिस सम लाइक दिस, लॉग ऑफ मॉड ऑफ दिस फंक्शन प्लस सी. क्लियर? तो ये फॉर्मूले का एक्सप्लेनेशन है. लेट अस स्टार्ट विद द सम. नाउ फॉर दैट पर्पस आई हैव टेकन दिस सम. अभी कैसे रिड्यूस करना है, कैसे करना है मैं दिखा देती हूँ. नाउ इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस 6 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इंटू डी एक्स. दिस इज अवर सम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे करना है, हमें यू टू रिड्यूस दिस ओके बाय सब्स्टिट्यूटिंग t. तो जहाँ पे मतलब ये जो x का है फंक्शन वो हम लोग क्या करेंगे, t में कन्वर्ट करेंगे. तो कैसे करना है पे देखिए. फर्स्ट ऑफ ऑल आई राइट पुट x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इक्वल टू टी. तो अभी आप पूछोगे कि इसी को ही टी क्यों माना, बिकॉज थिंग इज दैट अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए जाओगे तो विल फाइंड एक्स स्क्वायर का आता है पावर फंक्शन से 2x, क्योंकि ये नीचे आएगा ऊपर से एक कम होगा तो 2x. 6x का 6 मल्टीपल साइड में रख दो, x का डेरिवेटिव होता है 1, तो 6 इंटू 1 6, तो 2x प्लस 6 एंड 3 बीइंग कांस्टेंट नंबर डेरिवेटिव होता है उसका 0. तो दैट मीन्स ये पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x plus 6 which you can observe in numerator's place. And that is why अगर ये मेरा फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव ऊपर अगर आ रहा है तो मुझे ये फॉर्म मिल जाता है. एंड दैट इज वाई मैंने इस फंक्शन को t माना या एज्यूम किया. क्लियर? सो नाउ लेट अस स्टार्ट. कैसे करेंगे? देयरफॉर एज आई सेड 2x plus 6 राइट इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. मतलब ये मैंने क्या निकाला, डेरिवेटिव निकाला. इसका ये डेरिवेटिव आ गया और इस टी का डी टी आ गया. राइट? देयरफॉर माय रिक्वायर्ड इंटीग्रल बिकम्स, अभी इसको मैं टी और डी टी के फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करूंगी. कैसे हो जाएगा, 2x प्लस 6 dx, मतलब 2x प्लस 6 dx, ये इसको मैं क्या बोलूंगी, dt. सो हियर आई राइट dt. राइट? डिवाइडेड बाय ये मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 जो फंक्शन है इसे मैंने क्या दे दिया है, एज्यूम किया है t. तो दिस विल बी रूट t, क्योंकि ये स्क्वायर रूट में. ओके, तो रूट t. तो ये मेरा आ जाएगा रिक्वायर्ड इंटीग्रल. अभी देखिए सम इतना बड़ा था, t में कन्वर्ट करने के बाद छोटा सा सम हो गया. क्लियर? इसे को कहते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन. दैट मीन्स आई हैव रिड्यूस दिस फंक्शन बाय चेंजिंग द वेरिएबल फ्रॉम x टू t. नाउ अगर ये है तो देयरफॉर अभी आगे क्या होगा देखिए, इंटीग्रल इज इक्वल टू, अभी ये स्क्वायर रूट ऑफ टी है मतलब टी रेज टू हाफ है, बट डिनोमिनेटर प्लेस में अगर मैं उसे ऊपर लेके आती हूँ, न्यूमरेटर पोजीशन पे लेके आती हूँ, देन द पावर विल बिकम नेगेटिव. सो दिस विल बी टी रेज टू माइनस हाफ. और ये डी टी ऊपर है ही, वो मल्टीपल हो जाएगा. सो दिस विल बी माई रिक्वायर्ड इंटीग्रल. नाउ मैंने फर्स्ट वीडियो में, मेरे इंटीग्रेशन के यहाँ पे फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कंसेप्ट एंड फॉर्मूलेज में कि आपको पावर फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे निकालना है. फिर से एक बार बता देती हूँ. आपको क्या करना है, यहाँ पे +1 करना है. सो माइनस हाफ प्लस 1 विल बिकम प्लस हाफ. सो देयरफॉर मेरा डेरिवेटिव आ जाएगा. सो दैट इज इक्वल टू मेरा डेरिवेटिव आ जाएगा टी रेज टू -1/2 प्लस 1 अपॉन नीचे भी आ जाता है -1/2 प्लस 1. ओके, तो ये मेरा आ जाएगा एंड प्लस सी. तो यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन निकाल दिया, इसलिए इंटीग्रल सिंबल मैंने उड़वा दिया. दैट इज इक्वल टू माइनस हाफ प्लस 1 विल गिव मी टी रेज टू पॉजिटिव हाफ, नीचे भी आएगा पॉजिटिव हाफ
प्लस सी, राइट. सो फाइनली व्हाट आई विल डू, ये हाफ को मैं ऊपर लेके जाती हूँ, सो दैट विल गेट मल्टीप्लाइड, सो दैट इज इक्वल टू 2. ये ऊपर जाने के बाद टी रेस टू हाफ का मतलब है रूट टी, राइट, प्लस सी, राइट. बट दिस इज नॉट द फाइनल सॉल्यूशन. व्हाई? बिकॉज टी मतलब क्या है हमारा, टी का मतलब मैंने यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3. तो आई नीड टू सब्स्टिट्यूट अगेन बिकॉज ओरिजिनल सम इज इन टर्म्स ऑफ एक्स. तो हम लोग यहाँ पे करेंगे दैट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 प्लस सी तो आएगा. सो दिस इज माई फाइनल आंसर. Now from 5.2 exercise method of substitution, second sum will be 1 upon x into log x into dx इंटीग्रल पूछा है आपको. So again same, हम लोग क्या करेंगे, x वेरिएबल को कन्वर्ट करेंगे t में to make it reduce. तो कैसे करना है? Now again students here you will observe that log x का डेरिवेटिव होता है 1 upon x. log x का डेरिवेटिव होता है 1 upon x. तो हम लोग यहाँ पे t किसको मानेंगे, log x को. तो जिसका जो डेरिवेटिव होता है वो फंक्शन को आपको t मानना है, हमेशा याद रखिएगा. सो हियर आई विल से लाइक दिस, पुट log x इक्वल टू t. क्लियर? देयरफॉर आई विल गेट 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू dt, क्योंकि ये इसका डेरिवेटिव है. 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू dt. नाउ देयरफॉर माय रिक्वायर्ड इंटीग्रल बिकम्स, राइट. नाउ 1 अपॉन x dx, इसे मैं क्या बोल रही हूँ, dt बोल रही हूँ, और इसको मैं क्या बोल रही हूँ, t बोल रही हूँ. सो आई विल से लाइक दिस, 1 अपॉन ये log x नीचे है तो t नीचे आ जाएगा, और 1 अपॉन x dx टुगेदर मेरा क्या है, dt है, तो इंटू dt हो जाएगा. सो दिस विल बी माई रिक्वायर्ड इंटीग्रल. नाउ देयरफॉर कैन डायरेक्टली स्टार्ट कैलकुलेटिंग इंटीग्रेशन. नाउ x का डेरिवेटिव जैसे 1 होता है वैसे t का डेरिवेटिव भी 1 आ जाएगा, राइट. तो इन दैट केस directly my answer will be log of mod of t plus c. ओके, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारा फॉर्मूला क्या है, f डैश x अपॉन एफ एक्स अगर होगा तो आपका फॉर्मूला होता है ऑफ mod of एफ एक्स प्लस सी, राइट. तो इन द सेम मैनर हम लोग क्या करेंगे, इसका भी इंटीग्रेशन आ जाएगा हमारा log ऑफ मॉड ऑफ, अभी फंक्शन नीचे वाला फंक्शन आ जाता है मॉड में, तो नीचे वाला हमारे यहाँ पे फंक्शन था t, सो मॉड ऑफ t प्लस c, राइट. बट स्टूडेंट दिस इज नॉट अ फाइनल सॉल्यूशन बिकॉज t हम लोगों ने क्या एज्यूम किया था, log x. सो दैट इज इक्वल टू, फाइनल आंसर विल बी log ऑफ मॉड ऑफ, इन प्लेस ऑफ t आई विल राइट log x, mod gets completed plus c. So this is our final answer. Now the third sum, again from substitution exercise, integral of x plus 1 first bracket, x plus 2 raised to 7 second bracket, and x plus 3 third bracket into dx. Now they ask you to find out the integration of this. So now what I will do, first of all I'll assume put x plus 2 equal to t. Therefore now x का डेरिवेटिव dx, that is 1 dx मतलब dx ही होता है, 2 का डेरिवेटिव 0 and t का डेरिवेटिव dt, right. So this will be dx equal to dt. Now from this you can conclude that if x plus 2 equal to t अगर हम लोग assume कर रहे हैं तो x equal to हो जाएगा t minus 2. ओके, ये आगे के लिए मुझे हेल्पफुल है इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया. सो देयरफॉर व्हाट आई विल डू, x प्लस 2 को तो मैंने t मान लिया, तो मतलब मिडिल ब्रैकेट मेरा t हो गया. अभी बचा कौन सा ब्रैकेट, फर्स्ट एंड थर्ड. सो व्हाट आई विल डू, मैं x प्लस 1 के लिए इसमें प्लस 1 ऐड कर दूंगी, तो मुझे भी यहाँ पे प्लस 1 ऐड करना पड़ेगा. फॉर x प्लस 3 अगेन मैं यहाँ पे प्लस 3 ऐड कर दूंगी, तो यहाँ पे भी मुझे प्लस 3 ऐड करना पड़ेगा, सो दैट ऑल द ब्रैकेट्स विल गेट कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ t. तो लेट अस स्टार्ट कैसे करना है देखिएगा. देयरफॉर x प्लस 1 is equal to t minus 2 plus 1. So that gives me therefore x plus 1 equal to t minus 1.
राइट। तो मेरा फर्स्ट ब्रैकेट के लिए मैं ये सब्स्टिट्यूट करूंगी, मिडिल ब्रैकेट के लिए मैं ये सब्स्टिट्यूट करूंगी। अभी थर्ड ब्रैकेट x प्लस 3 इज इक्वल टू, x के लिए मैंने प्लस 3 कर दिया, तो t के आगे मैं लिखूंगी प्लस 3, सॉरी t माइनस 2 तो रहेगा ही, प्लस 3, बिकॉज x इक्वल टू t माइनस 2 है, तो यहाँ पे प्लस 3 ऐड करूँ तो यहाँ पे मुझे प्लस 3 ऐड करना पड़ेगा। क्लियर? सो नाउ देयरफॉर x प्लस 3 इज इक्वल टू t प्लस 1। तो थर्ड ब्रैकेट का भी सब्स्टिट्यूशन हो गया। सो माय रिक्वायर्ड इंटीग्रल विल बी लाइक दिस, देयरफॉर I इज इक्वल टू x प्लस 1 के लिए आई राइट दिस t माइनस 1, x प्लस 2 रेस टू 7 के लिए आई राइट दिस t रेस टू 7, राइट, इंटू x प्लस 3 के लिए आई राइट दिस t प्लस 1, राइट, इंटू dt। तो ये मेरा पूरा सम t में कन्वर्ट हो गया। नाउ लेट अस स्टार्ट। नाउ a प्लस बी, a माइनस बी, आपको पता है आ जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो देयरफॉर I is equal to t minus 1 the bracket square, because a square minus b square, तो t square minus 1 ये हो जाएगा मेरा, राइट, into t raised to 7 into dt, because a minus b, a plus b, a square minus b square, तो t square minus 1, because 1 का square 1 ही होता है। Now after this what I will do, I'll just split up this, so that is equal to t square into t raised to 7 will give me t raised to 9. Okay, I am going to open the bracket, t square into t raised to 7, अगर बेस सेम होता है तो पावर्स की एडिशन होती है, माइनस 1 into t raised to 7 will give me t raised to 7 into dt। इसका इंटीग्रल अभी फाइंड आउट करना है। Now I am going to separate the terms, so that gives me integral of t raised to 9 into dt माइनस इंटीग्रल ऑफ t रेज टू 7 इंटू डी टी। तो ये मैंने सेपरेट कर दिए टर्म्स को, दैट इज इक्वल टू, नाउ एज यू नो कि पावर फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे आ जाता है, अगर x रेज टू n है तो इसका आ जाता है x रेज टू n प्लस 1 होल डिवाइड बाय n प्लस 1 प्लस c, ये उसका इंटीग्रेशन आ जाता है। तो इन द सेम मैनर इसका भी करेंगे, t रेज टू 9 तो 9 प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे अभी इंटीग्रेशन निकाल रही हूँ, t रेज टू 9 प्लस 1 अपॉन 9 प्लस 1 माइनस इसका भी प्लस 1 हो जाएगा ऊपर, t रेज टू 7 प्लस 1 अपॉन 7 प्लस 1, राइट, प्लस c, सो दैट गिव्स मी t रेज टू 10 डिवाइडेड बाय 10 माइनस t रेज टू 8 divided by 8 plus c. But as you know students, t is nothing but what? X plus 2. So I am going to substitute x plus 2 raised to 10 upon 10 minus x plus 2 raised to 8 upon 8 plus c. So this will be my final answer. Now the fourth sum from method of substitution is integral of 1 plus x divided by x plus e raised to minus x into dx. Now in this case what we can do is, first of all हम लोग इसको नीचे ले लेंगे so that the power will become positive. So what I will do like this, see, that is equal to integral of 1 plus x divided by x plus, इसको मैं लिखूंगी 1 upon e raised to x. So that see minus x will become plus x because it comes under denominator side into dx. That is equal to, now what I will do next, यहाँ पे मैं LCM लेके करूँगी, तो 1 plus x divided by x into e raised to x will give me x into e raised to x only plus 1 whole divided by e raised to x dx, बिकॉज यहाँ पे मैंने एलसीएम निकाला तो अभी दोनों को डिवाइड हो जाएंगे e raised to x, दैट इज इक्वल टू, ये e raised to x ऊपर चला जाएगा, सो दिस विल बी e raised to x इनटू ब्रैकेट 1 प्लस x होल डिवाइडेड बाय x इनटू e raised to x प्लस 1 इंटीग्रल ऑफ इनटू dx। ओके, नाउ इसको मैं t
एज्यूम करूंगी बिकॉज इसका डेरिवेटिव मेरा ये आने वाला है. सो लेट अस स्टार्ट. पुट x इंटू ई रेस टू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू टी. नाउ ये u इंटू वी के इसमें फॉर्म में है, तो मुझे इसका डेरिवेटिव u इंटू वी के मतलब प्रोडक्ट रूल के हिसाब से निकालना पड़ेगा. मेरा प्रोडक्ट रूल क्या है? इफ u इंटू वी आ जाता है तो पहले आएगा u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स. ये मेरा डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल है. डेरिवेटिव मैं ऐसे निकालूंगी अगर दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो ये मेरा u हो जाएगा, ये मेरा v हो जाएगा. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. देयरफॉर ब्रैकेट में लिखती हूँ मैं पहले u वैसे के वैसे ये, तभी इसका डेरिवेटिव चाहिए ई रेस टू एक्स का, तो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स ही होता है प्लस तभी बाद में v लिखना है वैसे के वैसे टर्म, तभी डेरिवेटिव x का चाहिए तो वो 1 होता है, राइट. एंड प्लस 1 का डेरिवेटिव बीइंग कांस्टेंट नंबर 0 इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव dt, राइट. तो ये मेरा हो जाएगा पूरा, सॉरी इंटू डी एक्स लिखना भूल गई, सॉरी, इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव होता है dt. ओके, दैट मीन्स ये मेरा आ जाएगा x e रेस टू x प्लस e रेस टू x ओनली बिकॉज e रेस टू x इंटू 1 e रेस टू x प्लस 0 मैंने लिखूंगी इंटू डी एक्स इज इक्वल टू dt, राइट. नाउ लेट अस कन्वर्ट दिस सम इंटू t फॉर्म. तो बिफोर दैट एक बार e रेस टू x को मैं कॉमन निकाल देती हूँ. देयरफॉर फाइनली e रेस टू x बाहर आ जाएगा, सो दिस विल बी x प्लस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, राइट. अभी हम लोग कन्वर्ट करेंगे ये सम को t के फॉर्म में. सो लेट अस स्टार्ट. देयरफॉर माय रिक्वायर्ड इंटीग्रल इज इक्वल टू, ओके, अभी मुझे ये सम को करना है बिकॉज ये मैंने करते यहाँ तक लेके आई थी x के फॉर्म में, तो इसको मैं अभी कन्वर्ट करूंगी. सी e रेस टू एक्स 1 प्लस एक्स डी एक्स, ई रेस टू एक्स 1 प्लस एक्स डी एक्स, ये मेरा क्या हो गया था dt, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी dt डिवाइडेड बाय x e रेस टू एक्स प्लस 1, x e रेस टू एक्स प्लस 1 को मैंने क्या एज्यूम किया था t, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी t. देखो मेरा कितना छोटा सा सम बन गया. नाउ दैट इज इक्वल टू log ऑफ मॉड ऑफ t प्लस c, ये मेरा इंटीग्रेशन आता है. सो दैट इज इक्वल टू log ऑफ बट मॉड ऑफ बट t मेरा क्या है, t मेरा ये है x इंटू ई रेस टू एक्स प्लस 1. सो आई राइट x इंटू ई रेस टू एक्स प्लस 1 mod gets completed plus c. So this is my final answer.